हैं, सभी देहधारी हैं। ज्ञान में आने से पहले जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी को, चाहे वो एक क्षण के लिए हुआ हो, एक मिनट के लिए हुआ हो, एक दिन के लिए हुआ हो, किसी देहधारी की तरफ आकर्षण ज़रूर हुआ होगा। मैं थोड़ा खुल के बोल रहा हूँ। अमृत वेला सबका अच्छा होता है। सब अमृत वेला समय पे उठते हो? उठते हो? आप सबका अमृत वेला अच्छा होता है? सब दिन अच्छा नहीं होता। हाँ, ओके। तो उसके लिए ना एक अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अभी जूम पर एक माताजी बोल रहे हैं कि सब दिन अच्छा नहीं होता है। सब दिन अच्छा नहीं होता है। कई बार नींद का प्रभाव होता है। आप जब सवेरे सो के उठते हैं तो कई बार ऐसा होता है ना, ये होता है ना, सवेरे उठे एकदम से सर नीचे भी लग जाता है, फिर से करते हैं मैं आत्मा हूँ, मस्तक के भी चमक रही हूँ, है ना। पता है क्यों होता है? पता है क्यों होता है? जब रात को सोने जाते हैं, अगर हम अपने माइंड को प्रोग्राम ना करें सवेरे के लिए, तो माइंड को कोई कमांड ना मिलने के कारण उसको पता ही नहीं होता सवेरे उठ के करूँ क्या। इसीलिए परमात्मा पिता क्या कहते हैं कि रात को सोने से पहले मुझे चार्ट दो, राइट? मुझे चार्ट दो, मुझसे बातें करो। आपको पता है, जैसे हम बाबा से बातें शुरू करते हैं, हम में एकदम हिम्मत आ जाती है, ताकत आ जाती है, शक्ति का संचार हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉन्वर्जेशन यानी वार्तालाप एक माध्यम होता है कनेक्शन बनाने का और रिलेशन मेंटेन करने का। हम किसी के साथ रिलेशन तब तक मेंटेन ही नहीं कर सकते अगर उससे बात ही ना करें। तो अगर आप अपने घर पे बच्चों से, माता पिता से, बीवी से, हस्बैंड से बात ही ना करें, आपका रिश्ता कैसा होगा? सोचिए। अब हमें खुद से एक प्रश्न पूछना है कि मैं शिव बाबा से कितनी बातें करता हूँ। आज पूछिए ये बात गहराई से कि मैं बाप दादा से कितनी बातें करता हूँ और देहधारियों से कितनी बातें करता हूँ। निकालिए, 24 घंटे में से 8 घंटे तो सोते हैं, है ना, 16 घंटे बचे। अब 16 घंटे में देहधारियों से कितनी बातें और शिव बाबा से कितनी बातें? माताएं अब सोच में पड़ गई। कहते तो हो ना, बाबा आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। सचमुच कितना प्यार करते हो बाबा से? इतना इतना? वो छोटे बच्चे करके बताते हैं ना, इतना करते हो बाबा से प्यार। और बातें कितनी करते हो बाबा से? इतनी या इतनी? कितनी? इतनी सी? बाबा से कितनी बातें करते हो? जिससे प्यार करते हो उससे बातें नहीं करते तो कहाँ है प्यार फिर? हम सभी बॉडली बीइंग्स हैं, सभी देहधारी हैं। ज्ञान में आने से पहले जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी को, चाहे वो एक क्षण के लिए हुआ हो, एक मिनट के लिए हुआ हो, एक दिन के लिए हुआ हो, किसी देहधारी की तरफ आकर्षण ज़रूर हुआ होगा। मैं थोड़ा खुल के बोल रहा हूँ, ठीक है ना? हुआ होगा। उस आकर्षण के आप सभी अनुभवी हो कि उस व्यक्ति को एक सेकंड के लिए भी भूलना मुश्किल होता है। तो
है ना। माताएं, आप अनुभवी हो, जब आपकी सगाई हुई थी, सगाई जब आपकी हुई थी, आपके समय पर, जहाँ तक मुझे श्योर है, आपके समय पर फोटो भी नहीं देखते थे, फ़ोन पे बातें भी नहीं होती थी, और सामने से मिलना तो दूर की बात है। ऐसा ही था ना माताएं? आपने अपने युगलों को देखा था? नहीं, केवल उनके बारे में सुना था, यानी परिचय मिला था आपको, इंट्रोडक्शन हुआ था केवल, वो भी किसी और ने सुनाया था। जैसे हम शिव बाबा के बारे में बताते हैं आत्माओं को, ऐसे ही किसी ब्राह्मण ने या किसी ने आपको बताया था उनके बारे में, राइट। फोटो भी नहीं दिखाया, बताया था कुछ इतनी हाइट है, इतनी ऐसी आकृति है, ऐसा घर है, और ये है वो है। ऐसा ही था ना भाइयों? ऐसा ही था, आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा दादाओं, है ना। लेकिन क्या हुआ माताएं? देखा नहीं शादी तक, जब तक वो घोड़ी पे चढ़ के घर नहीं पहुंच गए आपके तब तक देखा नहीं था। लेकिन उनकी याद में मग्न रहते थे। रहते थे ना, अगर कितने शर्मा रहे हैं, याद में मग्न रहते थे, भूलना मुश्किल था। अरे याद किसको करते थे? वो मनुष्य को, उसकी आकृति, उसके घर, सब चीज़ को याद करते थे ना। और बातें, फोन तो वहाँ नहीं था, लेकिन मन ही मन करते थे ना। वही यहाँ करना है, सेम वही, उस नियम को बाबा पे लगा दो। बाबा कुछ अलग नहीं बता रहे हैं, बाबा कहते हैं तुम सभी अनुभवी हो, यू ऑल आर मेडिटेटर्स। आप सभी मेडिटेशन करना जानते हो। एक अज्ञानी भी मेडिटेशन करता है, किसी का योग किसी से है, किसी का योग किसी से है, योग सब करना जानते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ योग है शिव बाबा के साथ, राइट। शिव बाबा के साथ, क्योंकि उससे योग लगाने पर केवल मिलता ही है, जाता कुछ नहीं। बोलो, एक रिश्ता मुझे ऐसा बताओ जहां पर आपको कुछ देना ही ना पड़े, केवल मिले ही मिले। बोलो, है कोई रिश्ता ऐसा? शिव बाबा, है ना। केवल मिलेगा, देना कुछ नहीं पड़ेगा, फिर भी रिश्ता नहीं जोड़ते। कारण क्या है? क्योंकि शिव बाबा से हमने रिश्ता क्यों नहीं जोड़ा है? क्यों नहीं जोड़ा है? रिश्ता जोड़ने के लिए क्या चाहिए? रिलेशन से पहले क्या आता है? कनेक्शन, और कनेक्शन से पहले इंट्रोडक्शन। क्या हम में कोई ऐसा है जिसको बाबा का बिल्कुल एक्यूरेट परिचय नहीं है? कोई है ऐसा जिसको बाबा का एक्यूरेट परिचय नहीं है? किसी देहधारी का इंट्रोडक्शन मिला, कनेक्शन जोड़ा और रिलेशन बना। क्यों बना रिलेशन? वो पसंद आया, तभी तो। अगर पसंद ना आए तो क्या बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, यही ना। तो क्या शिव बाबा पसंद नहीं आया? अरे ब्राह्मण है, ब्राह्मण आपके घर रिश्ता लेके आया शिव बाबा का, है वो सत्यम शिवम सुंदरम का, उससे सुंदर कोई नहीं। उसका रिश्ता आपके घर आया और आपको वो सत्यम शिवम सुंदरम पसंद नहीं आया, या फिर ध्यान से सुना नहीं कि जब कोई बता रहा था कि शिव बाबा के पास क्या क्या है, तो तभी तो प्रेम होगा ना। तो अब आप हमें बताएंगे सभी एक एक पॉइंट कि शिव बाबा में क्या ऐसा है जो किसी देहधारी में नहीं है। हाँ जी, शिव बाबा शांति के सागर हैं। विचार करिए माताएं, पानी के सागर को देखा है? हाँ, जब पानी के सागर के सामने खड़े होते हो तो दूर दूर तक पानी ही नज़र आता है। कितनी भी दूर तक देखो पानी ही दिखाई देगा।
और लहरें दिखाई देंगी ना। ये तो शांति का सागर है। इसमें पानी भरा है, उसमें शांति भरी है। और शांति का कलर कैसा होता है? ब्लू, नीला। देखो, नीली लाइट एक सागर में भरी हुई है। जितनी दूर देख लूं, नीली लाइट की लहरें उछल रही हैं। ये है मेरा बाबा, ये है मेरा बाबा। मन शांत हुआ उसके बारे में सोचते सोचते। 1 सेकंड में हो गया ना। ये है मेरा बाबा। और बताइए विशेषता उसकी। हाँ जी, प्रेम का सागर है वो। प्रेम का कलर कैसा होता है? पिंक, ग्रीन। ग्रीन भी और पिंक दोनों प्रेम के होते हैं, ठीक है। तो देखिए, पिंक कलर का सागर, प्रेम का सागर। और अपने आप को जैसे सागर के कंठे पे कभी बैठे हो आप? समुद्र के किनारे पे बैठे हो ऐसे? ऐसे बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए। कैसे बैठेंगे? सागर के किनारे, मैं प्रकाश की देह में, मस्तक के मध्य चमकती एक मणि। कभी खुद को देखिए, कभी सागर को देखिए। उसकी उछलती लहरों को देख देख मेरा मन हर्षित हो रहा है। आपने सागर की हाई टाइड्स देखी होंगी। पानी बढ़ता चला जाता है। वैसे प्रेम के सागर का प्रेम बढ़ता जा रहा है। ये उछलती लहरें मेरे ओर मुझे धीरे धीरे डुबो रही हैं। मेरी लाइट की देह में प्रेम का प्रकाश भर रहा है। मेरी लाइट की देह भी पिंकिश गुलाबी गुलाबी हो गई है। मैं फरिश्ता रंग गया हूँ अपने प्रियतम के रंग में। मैं लवलीन फरिश्ता उसके प्रेम में समाया हुआ। धीरे धीरे सागर में डूबता हुआ, सागर और विशाल होता हुआ, और मैं धीमे से सागर में समा गया। जाकर बैठ जाएं उस सागर के तले में। सोचो,
सागर के तले में कोई चला जाए, वहाँ कितना सन्नाटा होगा। वहाँ प्रेम के सागर के तले में कितने खजाने भरे हैं। खजानों को लूटता मैं फरिश्ता, मेरा चित्त परमात्म स्नेह से ओत प्रोत हो गया है। अनुभव करिए, सागर के तले में बैठा हूं मैं। न कोई हलचल, न कोई संकल्प, न कोई आवाज, गहरा सन्नाटा। मैं और मेरे पिता, ये वही है जिन्हें संपूर्ण विश्व तलाश रहा है। ये वही हैं जिनके लिए मंदिरों में लाइनें लगती हैं, जिनके लिए मस्जिदों में अजान होती है, चर्च में कैंडल्स जलती हैं। ये वही है जिनकी एक झलक के लिए संपूर्ण विश्व प्यासा है, और मैं उसके प्रेम में समाई हूँ। वो मेरा है, मेरे लिए है। अब मैं फरिश्ता धीरे धीरे सागर के तले से ऊपर उठता हुआ ऊपर की ओर आ रहा हूं। आ गया ऊपर। धीमे से देखें स्वयं को पंच तत्वों की देह के अंदर।